नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सभी प्रगणक साथी हमारे फील्ड में जा रहे हैं और जनगणना के लिए HLO ऐप पर एंट्री कर रहे हैं। लेकिन वहां पर उनको कुछ परेशानियां आ रही हैं। उनको कुछ ऐसे मकान मिल रहे हैं जो कि खाली हैं, कुछ मकान ऐसे मिल रहे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। तो कौन से मकानों को यहाँ पर क्लोज यानी बंद दिखाना है, यानी ताला लगे हुए मकान दिखाना है, और कौन से मकानों को यहाँ पर वैकेंट दिखाना है, या कोई दुकान है उसको वैकेंट दिखाना है, या कोई अन्य जो है स्थिति है उसमें प्रश्न संख्या 7 में कोड दिए हुए हैं, 1 से लेकर 9 तक और 0 का कोड। तो आपको कब कौन सा यूज लेना है, ताला लगा मकान में और खाली मकान में। तो ये जो समस्या आ रही है, इनका हम इसमें समाधान करेंगे इस वीडियो में कि इन दोनों में क्या फर्क है, इनको किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 100% समाधान मिलेगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहले बात करते हैं ताला लगे हुए मकान के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हम किसी मकान पे जाते हैं और वहां पर एंट्री करते हैं, तो पहले जो 6 क्वेश्चन होते हैं उनको फिल करने के बाद में यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है हमारे पर, असर्शन यूज ऑफ सेंसस हाउस। मतलब कि जो सेंसस हाउस है, जनगणना मकान का उपयोग लिखना है यहाँ पर। अब उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, यहाँ पर हमें कुछ कोड यहाँ पर दिखाई देते हैं। कोड 1 से लेकर 9 तक, और एक कोड दिखाई देता है हमें 0। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी ऐसा मकान है जिसमें ताला लगा हुआ है और वो रेजिडेंस के रूप में यूज किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है रेजिडेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण के तहत समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक मकान है, ठीक है, उस पर ताला लगा हुआ है। तो आप उस आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से पूछे कि भाई ये जो मकान है इस पे हमेशा ताला लगा रहता है, या इसमें रहने वाले व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर गए हैं, घूमने गए हैं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम में गए हैं, कोई फैमिली फंक्शन में गए हैं, ठीक है, या अपने गाँव गए हुए हैं, ठीक है। तो आप उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लें। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, 10 दिन के लिए बाहर गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस मकान को जो है लॉक्ड कैटेगरी में दिखाना। मतलब इस मकान में आपको ताला लगा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में जब हम 7 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं रेजिडेंस को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इज लॉक्ड। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसके साथ साथ में, ठीक है। रेजिडेंस का तो हो गया मकान, और इसके बाद में इस पर ताला लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये मकान लॉक्ड है। अब जब आप जो ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका 34वां क्वेश्चन चला जाएगा मोबाइल नंबर का। अगर मोबाइल नंबर किसी से मिल जाते हैं तो लिख दीजिए, अन्यथा आप उसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर यही जो बात समझते हैं, अब किसी दुकान के केस में समझते हैं। जब आप जो है फील्ड में जाते हैं तो आपको यहाँ पर जैसे एक साथ 5 दुकानें मिलती हैं। अब उन 5 दुकानों में मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 दुकान आपको ओपन मिलती है, ठीक है, और 3 दुकानों में यहाँ पर आपको ताला लगे हुए मिलते हैं, जो कि रोजाना यूज होती है, रोजाना दुकानों का उपयोग किया जाता है, वो रेगुलर यूज में है, ठीक है। दुकानें रोज चलती है, लेकिन आज किसी कारणवश वो दुकानें यहाँ पर क्या थी, बंद थी, इन पे ताला लगा हुआ था। तो ये आप आस पड़ोस वाले दुकानों से पूछ सकते हैं कि ये दुकान खाली है या ये दुकान जो है भरी हुई है, रोजाना ओपन होती है या नहीं होती है। तो आप इन दुकानों को भी क्या दिखाएंगे, इन दुकानों को भी आप ताला लगा के कैटेगरी में दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लॉक्ड इसको भी दिखा देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनको लॉक्ड दिखाना है। अब हम बात करते हैं वेकेंट की। देखिए यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है वेकेंट का, ठीक है, वेकेंट यानी 0। अब वेकेंट हम किन मकानों को मानेंगे, तो देखिए मान लीजिए कोई मकान है जिसपे लिखा हुआ है किराए के लिए खाली है, ठीक है, या और किसी वजह से वो खाली है, तो हम क्या मानेंगे, हम उसको जो है खाली मानेंगे। मान लीजिए कोई मकान है जो खंडर स्थिति में है, ठीक है, उसको हम खाली मानेंगे। इसके बाद में मान लीजिए कोई मकान है जो निर्माणाधीन है, उसको भी हम खाली मानेंगे। और इसके बाद में हम दुकान की बात करें तो मान लीजिए आपके पास 5 दुकानें हैं एक साथ में, या 10 दुकानें हैं, और उनमें से 4 दुकानें जो हैं रेगुलर यूज में आ रही हैं, ठीक है, भले से वो ओपन हो या बंद हो, लेकिन जिस दुकान की हम एंट्री करेंगे उस पर लिखा हुआ किराए के लिए खाली, या 2 महीने से खाली है, 3 महीने से खाली है, ठीक है, 1 महीने से खाली है, किराए के लिए खाली है, तो वो जो मानी जाएगी दुकान, वो खाली मानी जाएगी, यानी वेकेंट वो दुकान मानी जाएगी। वेकेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इन दोनों दुकानों को तो हम क्या मानेंगे, हमने पहले देखा था, इनको ताला मानेंगे। लेकिन अब ये दुकान जो है यूज में नहीं आ रही है, रेगुलर ये खाली है, इसमें ना कोई सामान है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर खाली की कैटेगरी में दिखाएंगे। और आपको यहाँ पर इनका कारण भी लिखना होगा कि ये खाली क्यों है, ठीक है, किस कारण से ये खाली है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप किसी भवन को खाली दिखाएंगे तो खाली होने का कारण आपको जरूर से जरूर लिखना है। यानी कि मान लीजिए ये किराए के लिए खाली, तो किराए के लिए खाली आपको यहाँ लिख देना, अंडर कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ लिख देना, किराए के लिए खाली यहाँ लिख देना, आपको यहाँ पर एक खंडर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है, गिराने की प्रतीक्षा में है, तोड़ने की प्रतीक्षा में है। तो आपको ये चीजें यहाँ पर जो है खाली ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनमें क्या फर्क है, इनको किस प्रकार से काउंट करना है, ठीक है, इनकी किस प्रकार से एंट्री
करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी प्रकरण साथियों के साथ शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।